हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो गुलशन एजुकेशन में आज हम बिहार डीएलएड में 200 से अधिक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? ऑप्शन है भारत, जापान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो नासा अमेरिका देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1958 में किया गया था। जबकि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। जबकि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जक्सा है, जिसकी स्थापना 2003 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1526, 1556, 1761, 1539। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के मध्य में हुआ था। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर एवं हेमू के मध्य में हुआ था। और 1539 में चौसा का युद्ध शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? ऑप्शन है 1884, 1831, 1855, 1899। 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था, जिसका मान 180 डिग्री है, जो कि प्रशांत महासागर के मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, चित्तरंजन दास। तो ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को सतगुरु कहा जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहा जाता है और चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन है द्वीप, प्रायद्वीप, दोआब, इनमें से कोई नहीं। दो नदियों के बीच का स्थान दोआब कहलाता है। और द्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों ओर पानी पाया जाता है। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसके 3 ओर पानी और 1 और भूमि होता है, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाकाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है तांबा, एल्युमिनियम, सोडियम, सीसा। तो मेलाकाइट धातु का अयस्क है, जबकि एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, सोडियम का अयस्क बोरेक्स है और सीसा का अयस्क गैलेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हेमेटोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑफियोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है और ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? ऑप्शन है नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मोहम्मद अजमतुल्ला। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किए थे, जबकि नाना साहब ने कानपुर से 1857 का नेतृत्व किए थे। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से 1857 क्रांति का नेतृत्व किए थे, जबकि मोहम्मद अजमतुल्ला फैजाबाद से 1857 क्रांति का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉन्ग, वर्गीज कुरियन, सुंदरलाल बहुगुणा। तो वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे, जबकि एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे, नॉर्मन बोरलॉन्ग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी? ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम, इनमें से कोई नहीं। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की थी, जबकि राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किए थे। वे अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीन नदी किस नगर से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन है रोम, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन। तो सीन नदी पेरिस शहर से होकर प्रवाहित होती है, जबकि टाइबर नदी रोम शहर से होकर प्रवाहित होती है, हडसन नदी न्यूयॉर्क शहर से होकर प्रवाहित होती है और टेम्स नदी लंदन शहर से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सी है? ऑप्शन है तकलामकान मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कारक्रोस डेजर्ट। तो गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। वही तकलामकान मरुस्थल चीन में स्थित है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कारक्रोस डेजर्ट विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है जो कि कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है? ऑप्शन है भूमध्य सागर को लाल सागर से, काला सागर को मरमरा सागर से, लाल सागर को अदन की खाड़ी से,
सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से। तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जबकि बास्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है और सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो उत्तरी ध्रुव समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। ऑप्शन है चोलों के समय, हर्यक के समय, सातवाहन के समय, कुषाणों के समय। तो कुषाणों के समय कला की गंधार शैली फली फूली। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिशस थे, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1917, 1916, 1936, 1912। तो 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। वही 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 16, 75, 40, 243। तो बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है, जबकि बिहार में विधानसभा सीट की संख्या 16 है। बिहार विधान परिषद सीट की संख्या 75 है और बिहार विधानसभा सीट की संख्या 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑप्शन है 94,263 वर्ग किलोमीटर, 93,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 92,163 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 345 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 454 किलोमीटर। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है, जबकि बिहार का उत्तर से दक्षिणी लंबाई 345 किलोमीटर है और बिहार का पूर्व से पश्चिमी लंबाई 483 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से प्रवाहित होती है। ऑप्शन है 15, 10, 12, 8। तो बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है और 12 जिलों से प्रवाहित होते हुए कटिहार के मनियारी से निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है। ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली। तो उर्दू बिहार की दूसरी राजकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 9, 101, 534, 8437। तो बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है और बिहार में पंचायती व्यवस्था 8437 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो बिहार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और चौथे नंबर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है। ऑप्शन है 61.80%, 51.50%, 71.20%, 74.04%। तो बिहार का जो साक्षरता दर 61.80% है, जबकि बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% है, पुरुष साक्षरता दर 71.20% है और भारत का साक्षरता दर 74.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल गफूर। तो मोहम्मद यूनुस
बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर कृष्ण सिंह को बिहार केसरी भी कहा जाता है, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है, जो कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। और बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। ऑप्शन है सिस्टर ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, चैरिटी फॉर ऑल, इनमें से कोई नहीं। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंसिल समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था। ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं नेपाल, भारत एवं चीन, भारत एवं बांग्लादेश। तो 1954 में भारत एवं चीन के मध्य में पंसिल समझौता हुआ था, जबकि 1960 में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। ऑप्शन है लोहा, क्रोमियम और निकेल का, तांबा और जस्ता का, तांबा और टीन का, कॉपर, जस्ता और निकेल का। तो स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है, जबकि पीतल का मिश्र धातु तांबा और जस्ता है। कांस्य का मिश्र धातु तांबा और टीन है, और जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु कॉपर, जस्ता और निकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन है विजय सिंह, जय सिंह द्वितीय, अजीत मल, इनमें से कोई नहीं। जय सिंह द्वितीय के द्वारा 1724 में 5 जगह जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। नई दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी एवं उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक या तो लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी। तो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिए थे। वहीं नरेंद्र मोदी ने 2019 में जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान का नारा दिए थे, जबकि इंदिरा गांधी 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। ऑप्शन है 1951, 1976, 1978, 1989। तो 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। इसके तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जबकि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान भी कहा जाता है। जबकि 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का कब एक सहयोगी राज्य बना था। ऑप्शन है 1974, 1975, 1976, 1978। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम भारत का एक सहयोगी राज्य बना था, जबकि 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी। ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सरकारिया आयोग, नरसिम्हन समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी, जबकि अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, और नरसिम्हन समिति बैंकिंग संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाना जाते हैं, मदन मोहन मालवीय महामना के नाम से जाने जाते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुक्रांत कहा जाता था। वही दादा भाई नौरोजी बाल गंगाधर के राजनीतिक गुरु थे, और चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी।
ऑप्शन है 1927, 1928, 1926, 1923। तो दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था। साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। जबकि 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी और 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट ने महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है 1878, 1882, 1883, 1876। तो 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, जबकि 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, जबकि 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था, जबकि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में। तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है और फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। ऑप्शन है 1926, 1931, 1932, 1930। तो 26 जनवरी 1930 को भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, जबकि 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। जबकि 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता महात्मा गांधी एवं बी आर अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। वही प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिए थे। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। वही कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था। ऑप्शन है जर्मनी, पोलैंड, भारत, जापान। तो जापान दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने वाला अंतिम देश था, जबकि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी और इसकी समाप्ति 1945 में हुई थी और दूसरे विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है काठमांडू, जकार्ता, बेंगलोर, मुंबई। तो काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। इस सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था और जिसमें 8 सदस्य देश शामिल है। वही आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है, RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन है बछेंद्री पाल, संतोष यादव, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। तो 1984 में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। वही संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में RBC का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन है अस्थि मज्जा, प्लीहा, आग्नेयाशय, तंत्रिका। तो अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। वही RBC का जीवन काल 100 से 120 दिनों तक होता है। वही RBC की मृत्यु प्लीहा में होता है। आग्नेयाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है और तंत्रिका मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन है 8 मिनट 16 सेकेंड, 1 मिनट 2 सेकेंड, 9 मिनट, 5 मिनट 5 सेकेंड। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है, जबकि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 2 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, एल्युमिनियम, लोहा।
तो हाइड्रोजन सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसका प्रतिशत 74% है, जबकि हीलियम 24% है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, उत्पाद कर। तो उत्पाद कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, क्योंकि उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जबकि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश कब से कब तक चला था? ऑप्शन है 1966 से 1969, 1951 से 56, 1956 से 61, 1961 से 66। तो 1966 से 69 तक भारत में योजना अवकाश चला था, क्योंकि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 तक हुआ था, जो कि हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। क्योंकि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 से 61 से तक हुआ था, जो कि महानवमी मॉडल पर आधारित है। क्योंकि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1961 से 66 तक हुआ था, जो कि गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलकर, MC सीतलवार, सुकुमार सेन, हीरालाल जे कानिया। तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जीवी मावलकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। MC सीतलवार भारत के प्रथम महान्यवादी थे। हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, जिनेवा, पेरिस। तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, ग्रेफाइट, कैडमियम, भारी जल। तो ग्रेफाइट का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैडमियम का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है और भारी जल का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है? ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कैंतरी चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1951, 1985, 1976, 1989। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करके 3 शब्द को जोड़ा गया था, जो कि पथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। जबकि 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है। ऑप्शन है समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। जब पंचायती राज विषय राज्य सूची से संबंधित है, जबकि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। केंद्र सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल 93 के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 9 महीने। तो संसद के 2 सत्रों के मध्य में अधिकतम अंतराल 6 महीने का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकते हैं? ऑप्शन है 3 महीने तक, 6 महीने तक, 1 वर्ष तक, 9 महीने तक। तो भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना 6 महीने तक मंत्री पद पर आसीन रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन है हथियारबंद विद्रोह के कारण, ब्रह्मा आक्रमणों के कारण, युद्ध के आधार पर, उपरोक्त में सभी के आधार पर। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हथियारबंद विद्रोह के कारण, ब्रह्मा आक्रमणों के कारण, युद्ध के आधार पर, इन तीनों आधार पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग है एक। ऑप्शन है
मंत्रालय, शासकीय विभाग, परामर्शी संस्था, स्वशासित निगम। तो नीति आयोग एक परामर्शी संस्था है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को शामिल किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है और चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। ऑप्शन है नांगल में, सिंदरी में, आलवे में, ट्राम्बे में। तो 1951 में सिंदरी में भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम होता है। ऑप्शन है प्लूटो पर, शुक्र पर, अरुण पर, शनि पर। तो प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है, तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, शनि का घनत्व कम होने के कारण इसे तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है बॉक्साइट, हेमेटाइट, बोरेक्स, पिच ब्लेड। पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है, जबकि एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, लोहा का अयस्क हेमेटाइट है और सोडियम का अयस्क बोरेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, उपरोक्त में दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaO4 × 2 होता है, जबकि जिप्सम का सूत्र CaO4 × 2s2 होता है। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र CaO होता है और बुझे हुए चूने का सूत्र Ca × OS2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु है एक। ऑप्शन है तत्व, यौगिक, मिश्रण, विद्युत अवघट्य। तो वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। ऑप्शन है गंध से, दृष्टि से, नर्तन से, स्पर्श से। तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को नर्तन के द्वारा पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन है 4, 12, 20, 28। तो 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। ऑप्शन है बुल्फिया, रेप्लेसिया, कमल, नीलकुंजी। रेप्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, जबकि बुल्फिया विश्व का सबसे छोटा पुष्प है और नीलकुंजी 12 साल में एक बार खिलने वाला फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन है 1831, 1855-56, 1921, 1766। तो 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। 1855-56 में संथाल विद्रोह सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था और 1766 में चुआर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था। ऑप्शन है इजारादारी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था, तिनकटिया पद्धति। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकटिया पद्धति से संबंधित था, क्योंकि इजारादारी प्रथा की शुरुआत 1772 में वारेन हेस्टिंग ने की थी। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में कॉर्नवालिस ने की थी। रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत 1820 में थॉमस मुनरो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन है 1916, 1917, 1915, 1922। 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 1191, 1192, 1194, 1216। तो 1216 में तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश एवं यलदौजा के मध्य में हुआ था। वही तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें विजयी पृथ्वीराज चौहान हुए थे। वही तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें विजयी मोहम्मद गोरी हुई थी। वही चंदावार का युद्ध मोहम्मद गोरी एवं जयपाल के मध्य में 1194 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, औरंगजेब,
मोहम्मद शाह, जहांगीर। तो जहांगीर ने 2 स्पा प्रथा की शुरुआत की थी। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर कहा जाता है और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है मद्रास, पांडिचेरी, सूरत, आगरा। तो 1612 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, तारकनाथ दास। तो 1908 में तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को शुरू किए थे, जबकि 1966 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की थी और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, वैलेंटाइन सिरोल, ए.ओ. ह्यूम। तो वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक थे। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे और महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत। तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 7516 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। तो भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, क्योंकि भारत के तटीय द्वीपीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत के द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? ऑप्शन है एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। ये सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है, सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है और बिटुमिनस कोयला को काला कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ऑप्शन है 2 साल 11 महीने, 3 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 17 दिन, 3 साल 6 महीने। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है और श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बेंगलोर, अहमदाबाद, कुर्ग, शिलोंग। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, रेग्यूर मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है और काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी कहा जाता है।